आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। यार भाई साहब, भारत को पाकिस्तान के द्वारा आंख दिखाने पर भारतीय मुसलमान ने मैदान में आकर तोड़ दी 25 करोड़ पाकिस्तानियों के अकेले टांगे। क्या बोल रहे हो यार? हाँ ना कर यार भाई साहब, भारत का एक मुसलमान हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों पे भारी हो। वाज करते हैं यार, वाज करते हैं भाई साहब। हाँ। यहाँ के तो मुसलमान एक ही नारा मारते हैं कि भारत का मुसलमान खतरे में, और भाई वो पाकिस्तान का साथ, उधर का पाकिस्तान भाई साहब 25 करोड़ भी मार रहा है। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कट ऑन करते हैं, स्टार्ट। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पाकिस्तान से साथियों बड़ी मजेदार खबर आ रही है। खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ ने यह बोला है कि हम दो तरफा युद्ध लड़ने को तैयार हैं। एक साथ अफगानिस्तान से लड़ेंगे और उसी साथ हम भारत से भी लड़ेंगे। क्योंकि उनको पक्का यकीन है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी जो पतलूने उतारी जा रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं रॉ का, आईबी का, डोभाल साहब का, भारत का हाथ है। ये उनको यकीन है। तो उन्होंने बोला है कि हम अब टू फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसी बीच पूरे सूरत हाल का अपडेट देने के लिए कटोरा शरीफ ने अपनी पूरे मंत्रिमंडल को संबोधित किया। आइए कटोरा शरीफ की कुछ बातें सुनते हैं। तो बड़ी लंबी सी स्पीच से निकाल के लाया हूं। पहले उसी के मुंह से सुनते हैं कि उसकी पिटाई कैसे हुई है, फिर उसी के मुंह से सुनते हैं कि भारत के बारे में वो क्या कह रहा है, फिर उसी के मुंह से उसके एक दोस्त का जिक्र सुनते हैं, और उसके बाद एंड में सुनेंगे कि इस स्पीच में भी कटोरा शरीफ कटोरे की बात करना नहीं भूला। सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। चलिए तो तुरंत चलते हैं कि कटोरा शरीफ बोला क्या। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, पुलिस के जवानों अफसरों को उनको शहीद किया, आम शहरियों को। तो अब जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जी हाँ साथियों, तो साहब वो खुद मान रहा है कि किस तरीके से उसकी पिटाई हो रही है। ये अजीब मुल्क है, ये ना बातों बातों में ये मान लेता है कि इसकी पिटाई कितनी हुई है। याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बोल रहा था कि मुझे सुबह सुबह 4 बजे बताया गया कि उन्होंने ब्रह्मोस मार दिए हैं, और हमारा इरादा था फजर की नमाज के बाद भारत को जवाबी कार्रवाई करने का। उससे पहले ही उन्होंने हमारे ऊपर ब्रह्मोस दाग दिए। आगे सुनते हैं। जो जनाजे हमने पढ़े वहाँ पर उन शहीदों के जो वरसा हैं, उनके वालिदैन थे वहाँ पर, उनकी बेटे बेटियाँ वहाँ पर मौजूद थी, और उनके वालिद, उनकी वालदा मुझे कह रहे थे कि वज़ीर आज़म, हमें फ़ख्र है कि हमारे बेटों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। जी हाँ साथियों, तो अब ये अपने मुंह से देखिए, बिल्कुल विस्तार से बता रहा है कि कितनी इनकी शुरू में बॉर्डर पर पिटाई हुई है। उसके बाद ये अपना रोना रोना शुरू करता है भारत को लेके। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। ये सब बात आपने उसकी तस्वीर भी देखी हैं टेलीविज़न पर, अखबारों में। तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। अबे कटोरा शरीफ, तुमसे किसने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी की और भारत की फौज से तुलना करते हुए तुम जाकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो? चुपचाप पिटते रहते, सब चीज ठीक चलती रहती। पुदक पुदक किया उन्होंने, तुम्हारे ऑपरेशन को तंदूर बना दिया। आगे चलते हैं और सुनते हैं कि अपने दोस्त के बारे में आज शरीफ क्या बता रहा है। दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पे कतर, वो इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी दिल की गहराई के साथ वो इस मामले को तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, खबर ये आनी शुरू हुई थी कि पाकिस्तान ने कतर से बोला कि किसी तरह इन तालिबानियों को समझाओ और इस लड़ाई को बंद कराओ, बड़ी फजियत हो रही है। और खबर यह भी आ रही है कि जो इनका स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर था सऊदी अरेबिया, उसने कटोरा शरीफ का फोन उठाने से मना कर दिया। तो मजेदार बात यह है, देखिए, जो इस पर मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया था कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ये गधे हैं, गधे रहेंगे। तो जिससे 15 दिन पहले, 1 महीना पहले इनका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अनदर,
वो तो इनका फोन उठा नहीं रहा, और मदद की गुहार भाई साहब को, कटोरा शरीफ को कतर से लगानी पड़ रही है। उसके बाद अपनी स्पीच खत्म करते करते कटोरा शरीफ अपनी औकात पर आ गया। सुनिए क्या बोला। IMF का अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीम का, मिनिस्टर फाइनेंस का, सेक्रेटरी फाइनेंस का, दर्जा बदर्जा तमाम हमारी मिनिस्ट्रीज जो हैं जिन्होंने इसके लिए दिन रात काम किया है, कोशिश की है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और अब इंशाल्लाह अगली किस्त मिलेगी। हम जेब में डालें आसानी से। और अगली किस्त भारत का मुसलमान तुम्हारी क्या के ले रहा है, देख लो किस तरह मैं नंगा कर रहा है भारत। मैं अपने दादाजी से नहीं मिल पाया था, मुसलमान, लेकिन मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि 1947 में वो भारत छोड़ के नहीं गए। यानी बिना मिले मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ सिर्फ इस वजह से। दादा थे इस वजह से, और मोहब्बत इस वजह से कि भारत छोड़ के नहीं गए। आगे चलिए। लेकिन दिस शुड बी द लास्ट प्रोग्राम पाकिस्तान शुड हैव एवर मेड विद IMF। यह आखिरी बार है, यह आखिरी बार है जब हमें IMF के से भीख मांगनी चाहिए। ये बात मैं पाकिस्तान के मुंह से, जितना मुझे याद होगा, आप लोग मुझे हेल्प करिएगा, 15-20 साल में कम से कम 15-20 बार सुन चुका हूं। अब इस पूरी बकवास का भारत ने क्या जवाब दिया, 3 टुक जवाब, वो सुन लीजिए। हम स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करता है। दूसरी, अपनी आंतरिक विफलता के लिए अपने पड़ोसियों को दोषी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करने से क्रुद्ध है। भारत अफ़गानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बहुत अच्छा, बहुत नपातुला जवाब दिया भारत ने। अब चलते चलते 2 बातें करूंगा। एक तो मैं ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान को ये यकीन है कि जो भी वहां पर हो रहा है ये भारत करवा रहा है, तो मैं पाकिस्तान से कहता हूं तुम भारत पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दो ना, जिस तरह भारत करता है। फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इस बार ओपनिंग आप लोगों को पता है कौन करेगा? याद है जो वादा हुआ था, इस बार ओपनिंग करेगी भारत की नेवी। तो अगर भाई तुम्हें यकीन है तो तुम उधर क्यों बम मार रहे हो? तुम हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करो ना। ऐसा कोई आपको आज तक कोई हिंदुस्तानी मिला है जो कह रहा है पाकिस्तान से कि यार तुम हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, तुम ये लड़ाई छेड़ दो किसी तरह। और चलते चलते ऑन अ मोर सीरियस नोट 3-4 आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं। इसमें आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को सबसे ज्यादा वजन मेरी किस बात में लग रहा है। पहला, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी औकात भूला, मेरा यह मानना है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक का एक रीजन यह है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको बोला जाता है ना खीस निकालना, कि एक डिफीट के बाद एक ऊपर से जीत का एक लेयर लगा देना ताकि उस डिफीट को लोग भूल जाएं। तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर की खीस निकाली इन लोगों ने सोच के कि हम यहां पर अपनी रीजनल शक्ति मेंटेन कर लें, और उल्टी पिटाई हो गई, लोग पतलून उतार के ले गए। दूसरा यह है कि उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनकी पिटाई कर रहा था, उधर इनको यह भी खबर लग गई कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अब थोड़े कोजी हो रहे हैं, तो उस चिड़ को निकालने के लिए इन्होंने अटैक किया। तीसरा जो लोग बता रहे हैं, मैंने भी आपको सारे ऑप्शन दे दूं, कि बरगाम एयरबेस को वापस लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा जूते आजकल कौन 2 लोग चाट रहे हैं आपको पता है? एक कटोरा शरीफ और एक कटोरा मुनीर। ठीक, इनसे यह कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर कोई एक्शन कर जरा वाटर्स को टेस्ट करो, जरा देखो कि ये तुम्हारे सर्जिकल स्ट्राइक से या तुम्हारी पोस्चरिंग से कितना बैकफुट पर जाते हैं। क्या वाकई इतना जाते हैं कि तुम हमारी मदद करके, जैसे पहले तुम तालिबान के खिलाफ हमारी मदद करते आए हो, पाकिस्तान ने की थी, अपनी यहां बेसिस दी थी, क्या तुम बरगाम एयरबेस रिकवर करने में हमारी मदद कर सकते हो? तो इसका जो वाटर है
वो टेस्ट करो। और चौथा कि जितना भी बलूच से लेकर लब्बैक से लेकर तहरीक तालिबान से लेकर तालिबान से लेकर जितना भी ये बवाल मचा हुआ है, ये मुनीर चुप बैठकर देख रहा है कि एक ग्राउंड तैयार हो कि आसानी से ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाए और कटोरा शरीफ हटा दिया जाए। इधर हुई है वीडियो। तो भाई भारत का मुसलमान क्या कर रहा है हमारे साथ यार, हमें तो धोबी की तरह धोते हैं यार वो लोग। भारत का एक मुसलमान हम 25 करोड़ मुसलमानों की धोबी की तरह धोता है। ऐसा धोया है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों की हवा निकाल दी है। भाई साहब कहते हैं तुम्हारी पतलूने भाई उधर लटक रही हैं और क्या क्या बोल रहा है। और कहता है भाई भारत ने तो साफ बोल दिया हम अफगानियों के साथ हैं। तो पाकिस्तानी जो मिनिस्टर है उसने क्या बोला है ये भी बता ना। उसने बोला हम 2 साइडों पे जंग लड़ने के लिए तैयार बैठे। तो भाई तैयार है। भाई ये भारत का मुसलमान क्या कहता है, कहते तुम्हें लगता है भारत उनकी मदद कर रहा है, कहता है स्ट्राइक करो ना हम पे। बिल्कुल बिल्कुल सरेआम भारत ने ललकार लगा दिया। नहीं स्ट्राइक एक दफा करो, कहता है भाई हम पे स्ट्राइक कर दो यार मेरी कहता है फिर हमारी ओपनिंग नेवी कर देगी आगे से। तुम पे तो राजनाथ मतलब ऐसी गंदी धमकी हम पाकिस्तानी को दे दी है। ये तो राजनाथ साहब ने सीधा सीधा बोला हुआ है। तो इस दफा हमला हुआ तो हमारी नेवी फुल भाई वही ना, वो तो है लेकिन भारत का एक मुसलमान 25 करोड़ पाकिस्तानियों को आज उसने डरा दिया। कहता है यार उसने एक बंदे ने हमें 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ललकार लगाई है। कहता है हिम्मत है तो आओ हम पे भाई साहब मिसाइल मारो भाई। और देखो हमारे वजीर आजम का कैसा वो बोल रहा है। वो कहता है यार भाई हर दफा ये बोलता है भीख मांगते हुए आखिरी बार है लेकिन फिर भीख मांगता है। आना अगर पे देखा IMF का इसने शुक्रिया अदा किया कि हमें पैसे मिल गए। हमारा बाप है ना IMF। पाकिस्तान में जो बजट बनता है वो भी तो IMF बनाता है। ये तो वो क्या कहता है शुक्र है मेरा दादा पाकिस्तान नहीं गया, नहीं तो आज मेरे भी लगे पड़े होते। हाँ वे देख लोग शुक्र अदा करता है कि हम हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, नहीं तो कर्ज में डूबे होते हैं भाई, से नंगे होते हैं इधर। वही का नहीं तो भाई साहब ये कहता भाई मैं कहता मुझे अपना दादा क्यों पसंद है ज्यादा, कहता पाकिस्तान ही है। वजह तू यकीन कर हिंदुस्तान ऐसा देश है जिधर गरीब लोग सस्ती रोटी खा और भाई साहब कभी गरीब बंदा वहां पे भूखा नहीं सोया। हाँ तो अंदाजा लगा आज से जो हमारे 40-50 साल हालात थे ना जो सतवाई थी उधर वो हालात है आजकल। वही ना भाई मतलब समझो कि जो 50 साल पहले पाकिस्तान सस्ता होता था ना जितना उतना भारत अभी भी चल रहा है। वो भारत ने उधर मेंटेन किया ही उधर नहीं हुई। तो आज भारत का मुसलमान हमारी बचा जाता है। ओ भाई अपने दादों का शुक्रिया अदा करता है कि दादा तेरा शुक्रिया तू पाकिस्तान ही है नहीं दे। और भाई हमारी बचाव वो अलग रहे हैं। बिल्कुल ना पतलूने तुम्हारी उधर टांगी हुई है। वही तो भाई देखो ना किस तरह से कर रहे हैं। बेशक उसके बाद पाकिस्तान उनकी स्ट्राइक मार के उनकी धज्जियां उड़ाई हैं लेकिन उसके बावजूद भी देखो फिर होता तो है। बिल्कुल तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते